नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे खूंखार हो रहे कुत्तों पर। वैसे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी शहरों में पूरे साल भर कुत्तों का आतंक रहता है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ही अब कुत्तों में पागलपन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और ये कुत्ते खूंखार होते जा रहे हैं, लोगों को काट कर घायल कर रहे हैं। कुत्तों के व्यवहार में परिवर्तन आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल में जून के महीने में गर्मी का प्रकोप ज्यादा होगा और उस समय कुत्तों के भीतर आक्रामकता और पागलपन देखने को मिल सकता है। ऐसे में जरूरी है कि कुत्तों के व्यवहार पर नजर रखी जाए और दूसरी तरफ कुत्तों को नियंत्रित करने वाली एजेंसियां भी सतर्कता के साथ काम करें, तभी डॉग बाइट के मामले रोके जा सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर बड़वानी तक आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। हाल ही में यहाँ डॉग बाइट्स और मौतों के मामले सामने आए थे। राजधानी में कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई भी हुई थी। अब भी प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक थमा नहीं है। बड़वानी और छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में आवारा कुत्तों के आतंक से 9 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। कुत्ते खूंखार हो गए हैं और लोगों पर आक्रमण कर रहे हैं। कुत्तों की इस आक्रामकता का कारण हमारे व्यवहार और वातावरण में छुपा हुआ है। कुत्तों को लेकर नगर निगम का व्यवहार है नकारा। अभी तक कुत्तों की नसबंदी भी नहीं हो पाई है और दूसरी तरफ ज्यादा ठंड और गर्मी से कुत्ते बेचैन हो जाते हैं। ठंड में ब्रीडिंग का समय रहता है, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए राह चलते लोगों को काटने दौड़ पड़ते हैं। वहीं गर्मी में कुत्ते अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए वो सांस के जरिए अपने शरीर का टेम्परेचर सामान्य रखते हैं। यदि खाने पीने में कोई कमी है तो उनकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। इससे वो आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं। अभी गर्मी की शुरुआत है, 15 अप्रैल के बाद टेम्परेचर और भी बढ़ेगा। इससे आवारा कुत्ते और हिंसक हो सकते हैं, जिससे डॉग बाइट्स के केस बढ़ेंगे। ये स्थिति 15 जून तक रहेगी। ऐसे में लोग 2 तरीके से बच सकते हैं। पहला, यदि आपके मोहल्ले कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो उनके लिए खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्थाएं कर दें। दूसरा, स्ट्रीट डॉग से खुद भी दूर रहे और बच्चों को भी दूर रखे। ठीक 9 दिन पहले 19 मार्च की शाम भोपाल की गंगानगर बस्ती में हिंसक कुत्ते ने 6 साल के हुमेर के जबड़े को नोच दिया था। तभी से हुमेर कमला नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती है। कुत्तों के शिकार से बच्चों के जबड़े पर 20 टाके आए हैं, जबकि उसके 3 दांत भी निकाले गए। बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से 3 दिन तक वो कुछ खा भी नहीं पाया। कोही फिजा इलाके में 2 दिन पहले ही एक बच्चे पर कई कुत्ते काटने के लिए लपके। गनीमत रही कि बच्चे ने दौड़कर जान बचा ली। प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल भी कुत्तों का शिकार होने से बाल बाल बच गई। दोनों ही घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गई है। ऐसी घटनाएं अब आम हो गई है। एक तरफ कुत्तों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो दूसरी तरफ जिम्मेदार लोगों की कार्यशैली में भी कोई परिवर्तन नहीं है। यही कारण है कि कुत्तों के हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिन पर रोक लगाने की जरूरत है। कुत्ते जिन्हें इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि वफादारी अगर सीखनी हो तो कुत्तों से सीखिए। जो जानवर हमेशा इंसानों के साथ रहता है, इंसानों के लिए वफादार होता है, और कहते पे तो ये भी है कि कुत्ते को अगर आप एक रोटी दे दोगे तो वो उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। और अगर वही जानवर इतना खूंखार हो जाए, आक्रामक हो जाए, तो वाकई आश्चर्य तो लगता ही है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर कुत्ते खूंखार हो रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, तो उसके पीछे हमें ये भी जानने की कोशिश करनी होगी कि आखिरकार वजह क्या है। क्या वातावरण में परिवर्तन वजह है जो इस तरह से ये जानवर खूंखार हो रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं, या कोई और जो है वजह है। लगातार जो है जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुत्तों के काटने के मामले यानी डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं। 2-3 दिन पहले ही राजधानी भोपाल में जिस तरह से हमने देखा, 6 साल के बच्चे को एक कुत्ते ने जिस प्रकार से काटा, उसका पूरा
चेहरा खा गए। ऐसे में काफी ज्यादा जो है भय का माहौल है, लोग जो है डरे हुए रहते हैं और जो कुत्ते कुछ नहीं भी करते हैं तो उन्हें भी डर के मारे पत्थर आदि से मारकर भगाते हैं। तो ऐसे में जो है दोनों ही पहलुओं पर आज हम बात करेंगे, दोनों ही पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो समस्या है जो बढ़ती जा रही है, लगातार सालों से इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिलती है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले रुक करेंगे राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो लगातार जो है डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं और वाकई ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं काफी ज्यादा खतरनाक है। क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है निगम की ओर से, क्या कुछ यहाँ पर जिम्मेदारियां निभाई जा रही है? क्योंकि उससे पहले भी जो एक मामला सामने आया था जिसमें एक 6 महीने के बच्चे को कुत्तों ने मार दिया था, उसके बाद से एक और मामला सामने आया, क्या कुछ बदलाव देखने को मिले? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल के पूरे इलाके में से तस्वीर सामने आ रही है जहां कुत्तों के काटने का मामला सामने आ रहा है। और सरकारी हॉस्पिटल की बात करूं तो लगातार डॉग बाइट के केस यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन, सरकारी अस्पताल की बात करूं भोपाल के हमीदिया और जेपी हॉस्पिटल की, तो लगातार हमने ऐसे बच्चे देखे जिनको कुत्तों ने काट दिया है। तो यहाँ पर जो है गर्मी बढ़ते से ही जो है कुत्तों के काटने का सिलसिला जारी है। आप पिछले 1 महीने से देख रही होंगी राजधानी भोपाल में खासकर कई मामले सामने आए। हालांकि नगर निगम और प्रशासन कई तरीके का दावा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे यहाँ पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को सुरक्षित करने वाला नगर निगम अब खुद भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप देखेंगी जब इस मामले में हमने नगर निगम अध्यक्ष महापौर से बात करना चाहिए, भोपाल महापौर से, तो उन्होंने साफ तौर पर यह मना कर दिया कि आचार संहिता चल रही, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आप सोचिए, जब जनता से जुड़े मुद्दे आचार संहिता में महापौर नहीं बोल पा रही है तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो पिछले 1 महीने से एक्शन हुआ वो कहीं ना कहीं निराधार साबित होता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि राजधानी भोपाल में लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं और प्रशासन इसको रोकने में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है, जो पशु डॉक्टर होते हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जाएगा। और कहीं ना कहीं 15 जून की बात करूं, अगर 15 जून तक तो गर्मी लगातार बढ़ती जाती है। बिल्कुल। ऐसे में जो आपके आसपास के घर के इलाके के पास कुत्ते हैं उनके लिए वहां के स्थानीय लोग अगर रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करें तो कहीं ना कहीं वो कुत्ते थोड़ा नॉर्मल व्यवहार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जून में जो है कुत्ते पागल हो जाते हैं और बच्चों को अपने जो है शिकार बनाते हैं, जिसके कई मामले भी सामने आ चुके हैं। अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो खासकर पिछले 1.5 महीने से इस मुद्दे को लेकर कई बार नगर निगम महापौर से चर्चा की जा चुकी है। वो लगातार बोलती है एक्शन होता है, लेकिन जो डॉग्स प्रेमी है वो कहीं ना कहीं फिर कार्रवाई करने से मना करते हैं। लेकिन ऐसे में सभी लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो कुत्ते पालते हैं, जो डॉग, खेत का विषय भी है। लगातार देखिए, राजधानी भोपाल शहर है, काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर ही एक्शन नहीं लिया जा रहा तो हम दूसरे शहरों का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या कुछ स्थिति होगी। हमारे साथ पैनल पर हमारे खास मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। शैलेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पशु चिकित्सक है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह होती है, क्या कारण होता है जिससे जो है कुत्ते इतने आक्रामक हो जाते हैं और इस तरह का व्यवहार उन्हें देखने को मिलता है। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। आपसे जानना चाहूंगी, कुत्ते जिनके बारे में कहा जाता है कि इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग कुत्तों को पालते हैं अपने घर में और उन्हें परिवार के जैसा ट्रीटमेंट देते हैं, अपने बच्चे की तरह रखते हैं, क्या कारण होता है कि ये वही कुत्ते जो वफादार कहलाते हैं, इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त कहलाते हैं, इतने आक्रामक हो जाते हैं, इतने खूंखार हो जाते हैं? नमस्कार मैडम, गर्मियों में एक्चुअली जो रेबीज के केस है वो बढ़ जाते हैं, इसलिए कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग हैं वो थोड़ा आक्रामक हो जाते हैं। और रेबीज के गर्मियों में फैलने का कारण ये है कि इसके जो रिजर्वायर है वो फॉक्स और जैकल्स होते हैं, मतलब लकड़बग्गा और लोमड़ी। तो ये जंगल से शहरों की तरफ आते हैं गर्मियों में पानी की तलाश में जी। और ये स्ट्रीट डॉग के संपर्क में आने से रेबीज स्ट्रीट डॉग को फैलाते हैं और स्ट्रीट डॉग थोड़े से आक्रामक हो जाते हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगा वो, और जिनको वैक्सीन लगा है डॉग्स को उनको कोई दिक्कत नहीं।
जी, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, देखिए गर्मी, अब ये टेम्परेचर हमारे हाथ में नहीं होता। गर्मी इस बार जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं, मार्च के महीने में इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी हो रही है, आगामी समय में भी जो है गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही जाएगा। तो ऐसे में अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो ऐसी क्या चीज़ें होगी जो हम अपने तौर पर कर सकते हैं जिससे इस तरह के मामले कम हो? मैडम, समाज को ये करना चाहिए कि रेबीज फ्री स्ट्रीट डॉग को फ्री वैक्सीनेशन हर हॉस्पिटल में हो रहा है। तो प्रत्येक शनिवार को ये होता है। तो सोसाइटी में जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनको ले जाएं पशु चिकित्सालय और उनको वैक्सीनेट करवाएं। तो ये समस्या काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। जी, करिश्मा का रुख करेंगे हमारे साथ। रायपुर से हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ चुकी है। करिश्मा, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरे देश भर में ही आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, लगातार जो है ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कई सारे लोगों को रेबीज हो जाता है, कई सारे बच्चों की जान चली जाती है। बात अगर हम राजधानी रायपुर की करें तो यहाँ से क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर कितनी जागरूकता देखी जा रही है और क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल अस्मिता, जिस तरीके से आपने भी बताया कि डॉग बाइट के जितने भी मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, कुत्तों का आतंक जो है पूरे भारत में नजर आ रहा है। रायपुर राजधानी की अगर बात करते हैं तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों का रातों में निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि देख सकते हैं आवारा कुत्ते जो है रात में निकलते हैं और एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर देख सकते 15-20 कुत्ते जो है झुंड में घूमते हैं। ऐसे में लोग जो रात में नाइट वॉक करने निकलते हैं या फिर जो देर रात घर से लौटते हैं काम करके, उनका आना जाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। रायपुर राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं कुत्तों को लेकर के उतनी जागरूकता नहीं नजर आती है। रायपुर राजधानी के शंकर नगर चौक में देखा जाता है कि सबसे ज्यादा कुत्तों का आतंक है। लगातार निगम को जितनी भी जानकारी है वो देने के बावजूद भी, शिकायतें करने के बावजूद भी कोई भी यहाँ पर जो है फैसला नहीं लिया जा रहा है। निगम की टीम जो है उस तरीके से काम करती हुई नहीं नजर आती है। सबसे मेन चीज है जिस तरीके से कुत्तों का आक्रामक हो जाना, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कुत्तों की नसबंदी कराना। और उसके साथ साथ कुत्तों को नॉर्मल बिहेव करने के लिए देखा जाता है कि लोग भी, कई बार ऐसा होता है कि कुत्तों को जबरदस्ती परेशान करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो भी गली कूचों में हम देखते हैं कि बच्चे जो है कुत्तों को परेशान करते नजर आते हैं, पत्थर मारते नजर आते हैं। और इस तरीके की चीजों की वजह से ही देखा जाता है कि डिफेंस में जो है कुत्ते अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो है डॉग बाइट के मामले बढ़ते जाते हैं। और सबसे ज्यादा देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कुत्तों को जो इंजेक्शन लगवाना काफी ज्यादा जरूरी होता है, साथ ही में नसबंदी कराना जरूरी होता है, ये सारी चीजें जो है रायपुर राजधानी में तो नहीं नजर आती है। बात करते हैं डॉग बाइट को कम करने के लिए, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं रेबीज के, क्योंकि ये रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कि आगे चलकर काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। और उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अब गर्मी भी बढ़ेगी और तपिश के कारण भी जो है कुत्तों को काफी ज्यादा गर्मी लगती है, जिस तरीके से उनका बॉडी टेम्परेचर होता है तो वो ज्यादातर ठंडी जगहें ढूंढते हैं बैठने के लिए। तो अगर अपने घर के बाहर हम जितने भी छोटे छोटे सीमेंट के जो हम यहाँ पर दोने बनाते हैं, अगर उसमें हम पानी रखें, थोड़ा खाना रखें, तो उससे जो है उन्हें थोड़ा नॉर्मल फील होगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा आक्रामक नहीं नजर आएंगे। साथ ही में अगर अपने गली और घर के बाहर कुत्तों को जो है शांत रखना है तो पानी छिड़क कर भी रखा जा सकता है, जिसकी वजह से वो ठंडी जगह देखते हैं बैठने के लिए और उसके बाद देखा जाता है कि वो नॉर्मल बिहेव करते नजर आएंगे। बिल्कुल, हम अपनी ओर से भी कई सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने करिश्मा, जिससे जो है इस तरह के मामले कम हो। हालांकि जागरूकता एक सबसे बड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। शबाना, आपका रुख करना चाहूँगी। शबाना, जिस प्रकार से करिश्मा ने भी जिक्र किया कि अगर इस तरह के मामलों को रोकना है तो सबसे पहला तो आवारा कुत्तों की नसबंदी कराना इसका उपाय है और वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हम देखते हैं 2001 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का के आदेश दिए थे कि जितने भी कुत्ते हैं जो आवारा है या जिन पर भी डाउट है उनकी नसबंदी हो जानी चाहिए। 2001 से 2024 आ गया, लेकिन फिर भी तस्वीरें जैसी की तैसी देखने को मिल रही है। बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो कितना जागरूक यहाँ पर प्रशासन नजर आ रहा है या जिम्मेदार नजर आ रहे हैं नसबंदी को लेकर या इंजेक्शंस को लेकर? आज जी देखिए, बिल्कुल अगर आप नसबंदी की बात कर रहे हैं या इंजेक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर प्रशासन एक्टिव होता तो कहीं ना कहीं 1.5-2 महीने से जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है, आपने देखा कि किस तरीके से पिछले दिनों जेपी हॉस्पिटल में एक दिन में कम से कम राजधानी भोपाल में 22 से 24 लोगों को कुत्ते ने काट लिया था। अगर प्रशासन अलर्ट पर होता तो शायद इतनी बड़ी घटनाएं इतने तादाद में नहीं होती।
लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है और लगातार जो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं उसमें सफाई तो देता है प्रशासन लेकिन कार्रवाई नहीं करता है। ऐसे में अगर आपने इंजेक्शन लगाने की बात की तो कहीं ना कहीं प्रशासन जब कुत्तों को लेकर जाता है और फिर बीच सड़क पर उनको छोड़ देता है, लेकिन वो कुत्ते वापसी उसी स्थान पर आ जाते हैं और फिर से ऐसी घटनाएं सामने आती। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है लोगों को भी अपनी सुरक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम की अगर बात करूं तो सिस्टम कहीं ना कहीं यहाँ पर ढीला होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में लोग एक ऐसी चीज है जो खुद की जान स्वयं बचा सकते हैं। जी शैलेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, आज भी हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को या किसी बड़े को अगर कुत्ता काट लेता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की भी लापरवाही देखने को मिलती है। लोग भी लापरवाही में से जाने देते हैं और आगे चल के जो है कई सारी गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को अगर कुत्ता काटता है तो क्या वो चीजें होगी जो प्राथमिकता से उसे करनी चाहिए जिससे जो है इन्फेक्शन ना फैले और डॉक्टर के यहाँ पहुंचने तक जो है वो व्यक्ति जो है किन सावधानियां, क्या कुछ सावधानियां उसे बरतनी चाहिए? डॉग बाइट के केस में सबसे पहले तो उसको वाटर से जहाँ भी काटा है कुत्ते ने उसको धो लें, है ना, और उसके बाद तत्काल अपने नजदीकी हॉस्पिटल चले जाएं और वैक्सीन लगवाएं, पोस्ट बाइट वैक्सीन। जी आप किसे जिम्मेदार मानते हैं शैलेंद्र जी? जब लगातार जो है इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं समाज में, इस तरह का ये गंभीर मामला है जिस पर चर्चा नहीं की जाती, ऐसे इग्नोर कर दिया जाता है और फिर जब किसी की मौत होती है तो इस तरह के मुद्दे उठते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन इसका जिम्मेदार है? मैडम, जितने भी सेक्टर सभी रिस्पॉन्सिबल है, समाज भी है, वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, मौसम भी है और क्या बोलते हैं हमारे डिपार्टमेंट्स भी हैं, नगर निगम भी है और सभी का थोड़ा थोड़ा योगदान है। सब मिलके ही कंबाइंड इफेक्ट से ही काम हो पाएगा। तो कुल मिलाकर सभी को मिलकर काम करना है, जागरूकता फैलानी है। करिश्मा, अगर हम जागरूकता की बात करें तो किस तरह की कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो ये क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे इस तरह के मामले सामने ना आए? क्योंकि लगातार जो है निगम पर सवाल उठते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। लोगों का क्या कुछ रवैया है? जी, लोगों की अगर बात करते हैं तो लोगों में काफी ज्यादा जागरूकता जो है नजर आती है। लोग, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं सबसे ज्यादा पेट लवर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे शेल्टर्स बनाकर कॉलोनीज में हो या अपने घर के बाहर हो, कुत्तों को वहां पर रखते हैं। साथ ही में उन्हें खाना भी देते नजर आते हैं, इलाज करते हुए भी नजर आते हैं। साथ ही में आजकल एक ट्रेंड भी चला है, अगर हम सोशल मीडिया उठाकर भी देखते हैं तो देख सकते हैं लोग जो है सोशल मीडिया पर भी पेट शेल्टर्स खोलकर बैठे हुए हैं। साथ ही में डोनेशन की मांग भी करते हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो वहां पर डोनेशन दिया भी करते हैं। तो लोगों में जागरूकता काफी है। साथ ही में कुछ केवल ऐसे लोग होते हैं जो कि कुत्तों को या जानवरों को उस तरीके से जो है ट्रीट नहीं करते, बहुत ही बेरहमी से मारते पीटते नजर आते हैं। लेकिन लोगों में देख सकते हैं जानवरों को लेकर के बहुत जागरूकता है और अपने घर के बाहर भी हम देखते हैं कि लोग जो है कुत्तों से, गाय से या फिर अगर बिल्ली भी घूमती है तो उससे भी काफी ज्यादा जो है प्रेम भाव प्रकट करते नजर आते हैं, उनको जो है खाना देते नजर आते हैं। तो तमाम सारी ऐसी चीज है, लोगों में काफी जागरूकता है। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर देख सकते हैं कि कुत्तों का व्यवहार ही बदल जाता है, क्योंकि कुत्तों की प्रवृत्ति को बदला नहीं जा सकता। और कई बार ऐसी भी घटनाएं होती है कुत्तों के साथ जिसकी वजह से जो है उनका दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं होती है, डॉग बाइट की घटनाएं होती है। साथ ही में देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों पर भी हमला करते हुए कुत्ते नजर आते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हम अपने तौर पर, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी होता है, तो अपने तौर पर हम सावधानी रखकर इस समस्या का निदान पा सकते हैं। शबाना, अगर हम वही बात राजधानी भोपाल के लिहाज से करें, यहाँ पर लोग कितना जागरूक है? जिस प्रकार से करिश्मा ने भी जिक्र किया कि हम कुत्तों को नहीं समझा सकते, लेकिन एक बुद्धिजीवी प्राणी होने के नाते राजधानी भोपाल की जनता कितनी जागरूक है? क्योंकि कई बार ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा गया है कि छोटे बच्चे पहले कुत्तों को पत्थर मारते हैं, उसके बाद जो है कुत्ते उन्हें काटते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही भी देखी जाती है।
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार ऐसा भी होता है जब अपन गाड़ी चलाते या स्पीड में गाड़ी होती तो कुत्ते आपका पीछा कर लेते हैं। तो वहां पर आपको स्लो गाड़ी चलाने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि कुत्ते किसी भी अनजान शख्स को देखकर या फिर जो शख्स उस गली से निकलता जहां वो रहते हैं और उनका परिचय नहीं रहता या वो जानते नहीं है उनको, तो कहीं ना कहीं काटने के लिए भागते हैं। ऐसे में लोगों को खुद से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कुत्ते तो जीव है, वो वो एक्शन तो कर नहीं सकते हैं या फिर समझ तो सकते नहीं है। ऐसे में इंसान को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। और खासकर अगर भोपाल की बात करें तो आपने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश से किस तरीके से सबसे ज्यादा मामले राजधानी में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े करते हैं अपने आप में कि अगर राजधानी का ये हाल है, अगर राजधानी में कुत्तों को नगर निगम यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर सकता और उन्हें नसबंदी नहीं कर सकता, इंजेक्शन नहीं लगा सकता और लोगों को जागरूक नहीं कर सकता, तो आप सोचिए छोटे जिलों का क्या हाल होगा। बिल्कुल, और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं खेद का विषय है, चिंता का विषय है। ये ऐसा मामला है जो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, खुलकर इस पर बात नहीं होती। अनादि टीवी की हमेशा से प्राथमिकता रही है कि इस तरह के मुद्दों को उठाया जाए, जिससे जो है जिम्मेदारों तक हमारी बात पहुंचे। उम्मीद है आज के प्रोग्राम के बाद भी कोई एक्शन जो है लिया जाएगा, क्योंकि लगातार जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि भयभीत करने वाले हैं, और इन्हें समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया, इन पर लगाम नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी हम पर होगी अगर ये चीज़ जो है आगे बढ़ती है, और इसका खामियाजा सभी को भुगतना होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार जो है डॉग बाइट्स के मामले मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। ना ही केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में इस तरह के मामले हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग कुत्तों को पाल रहे हैं, उन्हें अपना दोस्त मान रहे हैं, उन्हें अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुत्तों का आक्रामक और खूंखार रवैया वाकई सोचने को मजबूर कर देता है, और कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़ा करता है प्रशासन पर, निगम पर और जिम्मेदारों पर कि आखिरकार जब 2001 से आदेश दे दिए गए हैं नसबंदी के, आवारा कुत्तों की, इंजेक्शन के, रेबीज के इंजेक्शन के, तो 2024 तक भी इस तरह के मामले हम सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन अब प्रशासन लेता है, जिम्मेदार लेते हैं, और इस बड़े मामले पर क्या कुछ अब रोक लगाई जाती है और कितनी जागरूकता लोगों में भी आती है। इसी के साथ अनादि विशेष में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।